Hello friends, my name is Shailesh Yogendra and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन का एक नया लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर मैंने प्रिंट करना सिखाया था, कैसे उसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हो तो यार प्लीज जाके देख लो, तभी आगे फिर कंटिन्यू करो, या आप कंटिन्यू कर भी सकते हो अगर आप लोग को दोनों क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करते हो तो आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। याद है मैंने आप लोगों को सिलेक्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट मैंने बता दिया था ऑलरेडी एक वीडियो पर। मैंने बोला भी था कि और भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जैसे हो गया इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बबल शॉर्ट नहीं सॉरी क्विक शॉर्ट, तो सब मैं बताऊंगा आगे। तो आज वक्त आ गया है, तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इंसर्शन शॉर्ट। ओके, तो मैं नाम लिख देता हूं इंसर्शन शॉर्ट। ओके, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल चाहिए, तो यार एग्जाम्पल मैं क्या लूँ, मान लो मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मान लो क्या ले लेता हूँ, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो और 4 1 ले लो। ठीक है, तो ये चलो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो बताते एल्गोरिथम बोलता क्या है, इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलते थोड़ा नीचे की तरफ। तो मेरा एग्जाम्पल क्या है, 3 है, 2 है, 4 है और 1 है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या बोलता है मेरा, पहले मुझे सिलेक्ट करना एक की। ओके, तो की आप क्या लोगे, आप ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते की को, आप ऐसे कुछ की को नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले जब एल्गोरिथम स्टार्ट करेगा ना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम आपको की लेना पड़ेगा, मतलब सेकंड वैल्यू को लेना पड़ेगा की फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग इसको की ले लो, फिर उसके बाद इसको की ले सकते हो, बट एट फर्स्ट आप लोगों को सेकंड वैल्यू को की लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ बड़ा में लिख रहा हूँ 3241। ओके, तो फर्स्ट टाइम मेरा की क्या है आपका 2 है। ठीक है, सेकंड वैल्यू आपका कौन है, 2, वही है आपका। मुझे बस क्या करना है, यहां से लूप को पीछे चलाना है। ठीक है, और मुझे इसको ना अपने ओरिजिनल पोजीशन में इसको जाके फिक्स करना है। ठीक है, देख सकते हो 2 अभी तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर जब हम लोग शॉर्ट कर देंगे इस एरे को तो ये 1 2 3 4 बन जाएगा या 1 2 3 4 बन जाएगा। तो इसे देखिए, इसका देखिए पोजीशन जो है देखिए 3 के पीछे आता है, बट अभी कहाँ 3 के बाद में है 2 हमारा, तो इसका असली पोजीशन कहाँ होगा, 3 के पीछे होना चाहिए ना। तो उसको अपना ओरिजिनल पोजीशन में मुझे जाके ढालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके पीछे लूप चलाऊंगा। एल्गोरिथम में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसके पीछे लूप चलाया जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या करेंगे पीछे लूप चलाकर। हम लोग की हमारा कौन है, 2 है, और हम लोग एक आइटरेटर रखेंगे इसके पीछे में। ठीक, इसके पीछे रखेंगे। ठीक है, मान लो 3 में रखे हम लोग, चेक करेंगे क्या मेरा ये 3 जो है क्या वो 2 से बड़ा है हमारा। हाँ, तो मतलब क्या बोल सकते हो, इसको मैं एरो ऑफ जे पकड़ लेता हूँ 3 को, और आपका 2 जो है की है। ठीक है, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या होगा, 3 आपका 2 से बड़ा है, मतलब की से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को यहां से हटा दूंगा और इस 3 को मैं यहां पर लेके शिफ्ट कर दूंगा। ओके, और आपका की तो 2 में प्रेजेंट ही रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप एरे से हटा भी दो, क्योंकि की में वो प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही मेरा ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, ये कंडीशन, या फिर मेरा यहाँ पर एरे खत्म हो जाता है, तब संग संग मैं वहां पर की को लेके डाल दूंगा। फाइन,
समझ में आया ना इतना आप लोगों को? हो सके छोटा सा यहाँ स्वैप हुआ तो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसके आगे मैं एक और आइट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ आगे और कैसे काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका अभी क्या हुआ, एरे में ये 2 अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा की कौन होने वाला है, 4 होने वाला है की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर की को 2 हटा के 4 लिख देता हूँ, और बस यही कंडीशन को मुझे चेक करना है। ठीक है, 4 हमारा है की, और लूप चलेगा हमारा 3 से। ठीक है, क्या हमारा जो एरे ऑफ जे कौन है, हमारा 3 है। क्या 3 इज ग्रेटर देन की है, की मतलब मेरा कौन है 4, तो क्या मेरा 3 इज ग्रेटर देन 4 है मेरा? नो, इट्स नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू मतलब ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 से बड़ा नहीं है, तो मतलब हम लोग का लूप वहीं से खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, और 4 जहां पर है वहीं पर ही रह जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, मतलब इसका क्या हो, 4 अपना ओरिजिनल जगह में है। कैसे बोल सकते हो, देखो जब यहाँ डेटा शॉर्ट हो चुका है तो 4 का पोजीशन 3 के बाद ही आता है। ठीक है, देख सकते हो 3 के बाद में ही है वो आराम से। ठीक है, तो ये वाला एक आइट्रेशन हुआ। अब नेक्स्ट आइट्रेशन हमारा की कौन बनने वाला है, इसको हटाओ, 1 बनने वाला है हमारा नेक्स्ट की। ओके, तो यहाँ 4 हटा के नेक्स्ट की को बना दो 1। ठीक है, तो अब मैं की रखा 1 पे और 4 से चेकिंग शुरू होगा मेरा। तो चेक करेंगे क्या मेरा 4 इज ग्रेटर देन 1 है, या भाई ये तो भाई ट्रू बात है। तो मुझे क्या करना, 4 को एक आगे शिफ्ट करना है, तो 4 को यहां से हटा के मुझे यहां डाल देना है। ठीक है, फिर ये जो आइट्रेटर है, ये वाला आइट्रेटर ये चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से मैं हटा देता हूँ, और की हमारा ही 1 में है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा 3 इज ग्रेटर देन 1 है, तो या इट्स ट्रू ब्रो। तो मुझे क्या करना है, इसे आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, 3 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये आइट्रेटर जो था मेरा वो आगे चला गया। ठीक है, तो मेरा आइट्रेटर आगे जा चुका है। ओके, तो क्या मेरा 2 इज ग्रेटर देन 1 है, या इट्स अगेन ट्रू ब्रो। तो 2 मेरा आगे शिफ्ट होगा अगेन। ठीक है, तो 2 मेरा यहां से हट के चला जाएगा इधर पर। ठीक है, और ये पोजीशन ये मतलब आइट्रेटर मेरा और आगे चला जाएगा, बट मेरा आगे तो अपना एरे क्या है, हमारा खत्म हो चुका एरे है। तो इसका मतलब जो जगह बचा वो मेरा जगह ओरिजिनल पोजीशन है की के लिए, तो मैं की को लेके बस यहाँ पर लेके डाल दिया। ठीक है, अब इस सबको हटाओ और लास्ट में गौर से देखो इस एरे को, क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4, और आपका एरे है शॉर्टेड। फाइन, तो आपका एरे शॉर्ट हो चुका है। तो समझ में आया ना आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में आप लोगों को सेकंड वैल्यू को की लेके पकड़ना है। ठीक है, फिर ओरिजिनल एरे में आप लोगों को ठीक उसका पीछे से आइटरेट करते हुए चेक करना है, ये कंडीशन चेक करना है आपका, या तो आपका एरे ऑफ जे जब तक की से बड़ा है तब तक आप लोगों को एक एक एलिमेंट को राइट राइट शिफ्ट मारते जाना है, और या तो अगर आपका एरे ही खत्म हो जाता है मतलब वहां आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, मतलब स्टॉप कब कब करना है, या तो ये कंडीशन फॉल्स होता है, या तो ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा, या तो आपका एरे खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को वहां कंडीशन स्टॉप कर देना है। ठीक है, और नहीं तो स्किप मारते जाना आगे, शिफ्ट करते जाना आगे की तरफ आप लोगों को। तो यार यही था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। चलो चलते हैं फटाफट कोड की तरफ और देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये पिछले क्लास का कोड था, इसे हटाओ यार। तो लिस्ट में मैं क्या लेने वाला, इसको एरे ही ले लेता हूँ ए। ठीक है, तो मेरा क्या एग्जाम्पल था, 3241। ठीक है, 3241। ओके, तो चलते हैं, एक लिखेंगे हम लोग फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। क्या लिखना है मेरे को, ये मेरा की वाला पार्ट है कि मैं की कहां से चूज कर रहा हूं। तो मैंने बताया आप लोगों को फर्स्ट मतलब सेकंड एलिमेंट चूज करूंगा, तो मेरा लूप चलेगा 1 से लेकर कहां तक चलेगा, लेंथ ऑफ एल तक। तो लेंथ पता ही आप लोगों को, इनबिल्ट फंक्शन कैसे लिखा जाता है आप लोगों को पता है। कहां चला गया, हाँ, तो यहाँ मैं क्या एक ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 से लेकर लास्ट तक लूप चलाया, मतलब क्या हुआ, सेकंड वैल्यू से लेकर लास्ट तक लूप चल गई, की यहाँ पर डिसाइड होगा मेरा। तो मैंने एक लेना है की, ठीक है, वेरिएबल, उसमें मैंने स्टोर करूंगा एरे ऑफ आई। ठीक है, तो मैंने की स्टोर कर लिया। अब मैं बोला ना उसी से पीछे से फिर मुझे आइट्रेशन करना है, पूरा पीछे का पूरा स्टार्टिंग तक आइट्रेट करना है, उसी की के पीछे से लेकर स्टार्टिंग तक आइट्रेट करना है। तो मैंने एक लिया जे, वो मैं लूंगा आई -1। ठीक है, उसको ठीक पीछे वाले को एक लिया, और मैं एक वाइल लूप चला के चेक करूंगा जब तक मेरा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मेरा एरे खत्म नहीं हो जाता, एंड मेरा जो एरे ऑफ j है वो मेरा ग्रेटर देन की हो जाता है। ठीक है, की हो जाता है मेरा, अगर मतलब क्या हुआ, जब तक मेरा एरे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एरे मेरा खत्म नहीं हो रहा है, एंड मेरा जब तक एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन की है, मैंने यहाँ बताया था ना कंडीशन ये वाला कि मेरा एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन की जब तक होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे डेटा को आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ j+1 में मैं ढाल दूंगा किसको, एरे ऑफ j को। याद करो एरे ऑफ j में मेरा डेटा है की के पीछे वाला। ठीक है, तो मेरा एरे ऑफ j+1 में मैं डाल दूंगा एरे ऑफ j, तो मेरा एक आगे शिफ्ट हो गया। समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ। मेरा मान लो यहाँ पर क्या है,
3241, ठीक है। मान लो ये इस तरह का डेटा मैंने रखा, ये हमारा की है, ठीक है। इसके पीछे से चेकिंग हो रहा है मेरा, तो चेक किया, क्या मेरा 4 ग्रेटर देन 1 है, तो ये ट्रू है मेरा। तो मेरा अभी एरे ऑफ जे कौन है, मेरा एरे ऑफ जे अभी मेरा कौन है, 4 पे है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ जे प्लस 1 में मैं डाल रहा हूँ एरे ऑफ जे, ठीक है। तो मेरा जे प्लस 1 कौन हुआ, इससे ठीक आगे वाला हुआ। मैं वहां पर एरे ऑफ जे मतलब 4 को लेकर डाल दिया, तो मैं मतलब वो आगे शिफ्ट हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और संग संग अगर ये आगे शिफ्ट हुआ, फिर मुझे तो पीछे आइटरेट करना है ना, पीछे की तरफ आइटरेट करना है, तो मैं जे इक्वल टू जे माइनस 1 कर दूंगा, मतलब पीछे चला जाएगा मेरा जे, ठीक है। और मेरा अब अगर मेरा एरे अगर खत्म हो जाता है, मतलब जे अगर नेगेटिव हो गया या फिर मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब मेरा काम खत्म हो जाता है, मतलब वो जो वैल्यू है अपना ओरिजिनल पोजीशन में आके बस जाके इंसर्ट हो जा होना, मतलब बस इंसर्ट होना बचा है उसका, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, इंसर्ट होना बचा है, तो मैं वैल्यू से बाहर निकल जाऊंगा, और जो की है उसे अब ओरिजिनल पोजीशन में उसे इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा, वही सिंपली एरे ऑफ जे प्लस 1 में मैं क्या करूंगा, की को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर मान लो ये रहा, क्या बोल रहा था मैं, मान लो स्टार्टिंग में था ना ये 3241, तो मेरा की था 2, ठीक है। 3 में जब आया तो 3 ग्रेटर देन 2 है, या ट्रू था मेरा, तो 3 मैंने आगे शिफ्ट कर दिया था, अब मेरा वापस ही पीछे गया, बट एरे तो मेरा यही खत्म हो गया। तो मेरा जे देखिए उस समय -1 चला गया था, ठीक है। तो मैं क्या किया, एरे ऑफ जे प्लस 1 में स्टोर किया, तो एरे ऑफ जे प्लस 1 मतलब क्या हुआ, -1 प्लस 1 मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। तो वहां मैंने की डाला, मतलब मेरा 2 चला जाएगा एरे ऑफ 0 पे, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को, एक जे पीछे चल रहा होता है, अब मैं जे प्लस 1 में मैं की को डाल दूंगा, ठीक है। तो समझ में आया, मैंने आइटरेट करके दिखाया भी आप लोगों को कैसे वो काम कर रहा था। आई थिंक मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा अपने लिस्ट को, तो आई थिंक मेरा ये हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या बोल रहा है, एल इज नॉट डिफाइंड, एल मैंने कहाँ लिख दिया, एल 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 एल, अच्छा यहाँ मैंने एल लिख दिया, ये ए होगा, सॉरी। वो की बात नहीं, वो तो वेरिएबल्स यहाँ होते रहता है। तो ये देख सकते हो 1 2 3 4 आपका शॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है, असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग शॉर्ट में हुआ है आपका, ठीक है। तो देखा आप लोगों को 3 2 4 1 आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है, 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैंने सिलेक्शन शॉट बताया था, उसी तरह बबल शॉट भी बताया था, इसी तरह का ये इंसर्शन शॉट है। तो इसका अगर मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। देख सकते हो एक लूप चल रहा है 1 से लेकर लास्ट तक, अंदर दूसरा लूप चल रहा है, ठीक उसके पीछे से लेकर स्टार्टिंग तक, ठीक है। तो 2 लूप चल रहा है नेस्टेड में होके, तो आपका हो गया n स्क्वायर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, समझ में आया होगा आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत मेहनत से मैं सिखाया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो में इतना ही सिलेक्शन इंसर्शन शॉट बताया मैंने। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मर्ज शॉट या फिर क्विक शॉट बताऊंगा या देखूंगा। जैसे मैंने पैरेंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैंने बताया था आप लोगों को, उस तरह का और बहुत सारा नंबर है, कार्पिकस नंबर है, परफेक्ट नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से बताया था मैंने आप लोगों को, और भी बहुत सारे नंबर देखूंगा। अगर उसमें से कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं बताऊंगा, या तो मैं नेक्स्ट मर्ज शॉट या फिर क्विक शॉट ही मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करना यार, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो सबको देखना बनता है यार, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। Yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.